जस्टिस साहब को मैंने वो साइफर भेजा कि जी इसके ऊपर इंक्वायरी करवाएं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने 30 मार्च को मैंने रखा कि जी ये है, सारे आर्मी चीफ्स बैठे हुए थे, सर्विस चीफ्स बैठे हुए थे, सबके सामने रखा कि ये उसने लिखा है और आपका एम्बेसडर कह रहा है कि इनको प्रोटेस्ट करो कि ये किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए इस तरह का, किसी भी एक मुल्क को, आज़ाद मुल्क को इस तरह का ज़बान इस्तेमाल करनी। उन्होंने कहा जी हाँ मुदाखलत तो हुई है, तनकीद की, अमेरिका को प्रोटेस्ट भी किया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने 30 मार्च को। मैंने पार्लियामेंट में लेके गया कि इन कैमरा मीटिंग करवाई, मैंने कहा इनके सामने रखो। ऑपोजिशन को लीडर ही नहीं आया उस मीटिंग पे, शहबाज शरीफ, आसिफ ज़रदारी, इन्होंने बॉयकॉट कर दी। क्योंकि मिले हुए थे साथ, ये इसका हिस्सा थे, ये साजिश का हिस्सा थे। क्योंकि क्या ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक आदमी कह रहा है कि इसको हटाओ, तो क्या ये इमरान खान छोड़े किसी भी मुल्क को इजाजत देता है ऐसे? क्या ईरान के अंदर किसी की जरूरत है कि उनके एम्बेसडर को कह के जाके अपने प्रेसिडेंट को हटा दे? या हिंदुस्तान में किसी की जरूरत है कि कहे कि ये एम्बेसडर कह के जी नरेंद्र मोदी को हटा दे? कौमी गैरत होती है, कौमें गैरत के ऊपर खड़ी होती हैं, कौम गैरत स्टैंड लेती हैं, मुश्किल वक्त गुजारती हैं और मजबूत हो जाती हैं। दुनिया उनकी इज्जत करता है, दुनिया उस कौम की इज्जत करता है जो अपनी इज्जत करती है। जब एक आम ऑफिशियल इस तरह का स्टेटमेंट दे और मैं उसके ऊपर कुछ हो ही ना, यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में हैरान हो गया कि सिर्फ जी हम डिमार्च करते हैं। आप इंक्वायरी करनी चाहिए थी, पूछना चाहिए था, लिखना चाहिए था कि इसने क्यों ये कहा। और इंक्वायरी जब होनी थी तो एक आदमी ने सामने आ जाना था, जनरल बाजवा ने। मुसलसल ये जनाब इनकी मीटिंग्स होती थी, इनकी वो चार्ज फेयर से मिलते थे। क्या आईएसआई को नहीं पता था कि पिछले 3 महीने के अंदर हमारे पार्लियामेंटेरियंस, हमारे पीटीआई के बैक बेंचर्स और ये ऑपोजिशन लीडर से बार बार अमेरिकन एम्बेसी में जा रहे थे। अरशद शरीफ ने पूरा प्रोग्राम किया, बताया कि कौन कौन से दिन कौन कौन से लोग गए। राजा रियाज का बताया गया, क्या राजा रियाज वहां फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करने गया था? जो सबसे पहले भागे वो अमेरिकन एम्बेसी जा रहे थे, क्या इनको नहीं पता था? इसके हिस्सा थे, साजिश हो रही थी किसी तरह इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए, तब प्लान बना। और मुझे इतने अफसोस से कहना पड़ता है कि किसी को, जो भी लोग ये देख रहे थे कि यहां, मैं सोचा कि क्या इनको कोई इनको नहीं है कि पाकिस्तान एक बड़ी ख्वाब का नाम था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे अपने के लोग कह रहे हैं इमरान साहब आप साइफर ना उठाएं पब्लिक में, अमरीकी नाराज हो जाएंगे। मैं पब्लिक में जाके मैं क्यों पब्लिक को बताया? मैं अपनी कौम को बताना चाहता था, क्योंकि कौम गैरत बांधा है, कौम खड़ी हो गई साथ। ये सियासी तौर पे नहीं मैं कर रहा, मैं वो पाकिस्तानी हूं जो इस मुल्क के जो ख्वाब था मैं उसमें बिलीव करता हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के। मैं कोई किसी की गुलामी नहीं करने के लिए तैयार। और मैं आपको ये अमेरिका का भी बता दूं, देखें अमेरिका की एक बात समझ है, अमेरिका जो है वो अपने मफाद के लिए फैसले करता है, वो दोस्तियां नहीं निभाता। अमेरिका अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। हमारा काम है हम अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करें। जब वॉर ऑन टेरर में मैंने मुखालफत की कि हमें अमेरिका की जंग में नहीं शामिल होना चाहिए, उठा ले मेरी स्टेटमेंट्स, मैं हर बार कहता रहा कि ये हमारी जंग नहीं है। मैं क्यों कह रहा था? मैं अपने लोगों के लिए कह रहा था। मुझे अमेरिका ने बाहर एंटी अमेरिकन कहना शुरू कर दिया, पाकिस्तान में मुझे उन्होंने तालिबान खान कहना शुरू कर दिया कि जी देखें हमारी अपनी गवर्नमेंट, मुझे यानी हमारा जो उस वक्त जनरल मुशर्रफ ने कहा जी ये तो दाढ़ी के बगैर दहशतगर्द है। मेरा क्या मकसद था कि आपने 80 की दिहाई में लोगों को कहा कि जब भी फॉरेन ऑक्यूपेशन हो, यानी कि कोई दूसरा अफगानिस्तान के ऊपर बाहर से रूस ने कब्जा किया हुआ है,
तो वो जहाद है। और जब अमेरिका कब्जा करता है आप कहते हैं हम दहशतगर्दी है। मैं उनको